आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप एक पौराणिक कहानी सुनेंगे माता पार्वती की। यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती जी भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। कैसे उन्होंने दूसरों के हित के लिए अपनी सारी तपस्या का पुण्यफल दान कर दिया। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में उन्हें ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थीं कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उस बालक को खींचता तब तब उसका रोना और बढ़ जाता था। श्री पार्वती जी दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर काँप रहा था। श्री पार्वती जी ने ग्राह से प्रार्थना की, हे ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। माता पार्वती बोली, ग्रहराज, इस बालक को तो छोड़ ही दो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य फल देती हूँ। यह सुनकर ग्रह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी तपस्या का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामयी माँ ने तुरंत ही संकल्प करके अपनी पूरी तपस्या का फल ग्रह को दे दिया। तपस्या का फल पाते ही वह ग्रह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। ग्रहराज ने देवी की बार बार प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुलार पुचकार कर उस बालक को सबल बना दिया। बालक को बचाकर उमा बहुत संतुष्ट थीं। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगीं। तब भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और बोले, हे कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय बन गई है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राधे कृष्ण।